इसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इसको कहते हैं कि सारी रात रोते रहे और मरा एक भी नहीं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों, सीमा हैदर केस के अंदर एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ है और यहाँ पर ये खुलासा करते हुए मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की पुलिस ने सीमा को एक तरह से मेहमान ऐसे बना दिया है कि उसको तमाम तर आज़ादियाँ, तमाम तर सहूलतें दी गई। और इतना 3 साल होने के बाद भी सीमा के ऊपर अभी तक FIR तो लॉन्च की गई, लेकिन चार्जशीट तक कोर्ट में पेश नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, आज का सबसे बड़ा चौंका देने वाला खुलासा यही है कि सीमा हैदर के केस को 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं की गई है। तो सवाल यहाँ पे बहुत सारे पैदा होते हैं, बहुत सारे सवालात जन्म देते हैं और इनमें सबसे बड़े सवालात मोमिन मलिक जी से भी बनते हैं कि वो फिर किस चीज़ की 1.5-2 साल से वो केस में काम कर रहे थे, वो किस चीज़ का कोर्ट में जाते थे और किस चीज़ पे कोर्ट पर सीमा को बुलाता था। दोस्तों, मोमिन मलिक जी ने अपने चैनल की कम्युनिटी के ऊपर एक पोस्ट डाला है, ये मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने लगा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे ये लिखा है कि आज की डेट तक, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की डेट तक सीमा हैदर के ऊपर यूपी पुलिस ने कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं की है। ये एक चौंका देने वाला खुलासा है और मैं कहता हूँ कि मतलब आज तक मेरी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी किसी मुजरिम के ऊपर, किसी मुलजिम के ऊपर चार्जशीट फाइल ना की जाए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये 100% जो हम आपको शुरू से बता रहे थे, ये सरकार, हिंदुस्तान की सरकार और ख़ास तौर पे यूपी सरकार जो है वो इस सीमा को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है कि जैसे मतलब मान लो उनका गेस्ट होता है, मेहमान होता है। आपको याद है पाकिस्तान के हालात ख़राब करवाने में रॉ का बहुत बड़ा हाथ है और रॉ सपोर्ट करती है जो BLA के नापाक लोग हैं, दहशतगर्द है जो पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब करते हैं बलूचिस्तान में, ये उनको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए सीमा भी बलोच कौम से ही आती है और इसलिए सीमा को सपोर्ट किया जा रहा है और आज तक इसके ऊपर चार्जशीट तक फाइल नहीं करने दी गई। तो आप सोचिए कितनी बड़ी गेम है ये। अगर इसकी जगह पे कोई और होता तो अब तक उसको सजाएं हो जाती, अब तक उसको जेल भेज दिया जाता, लेकिन सीमा के लिए अभी तक चार्जशीट फाइल ना करना कानून के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आप लोगों को याद है, अगर याद है तो एक लड़का आता था हमारी लाइफ में और वो ये बोलता था कि अभी तक कोर्ट में, अभी तक सीमा को जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े ऑफिसेज हैं या जो गृह मंत्रालय है, जब गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में ये पता ही नहीं है कि सीमा हैदर कोई इनलीगल तरीके से हिंदुस्तान एंट्री की है। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी तक सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अभी तक सरकारी कागज़ों के अंदर ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, लिखा ही नहीं और बताया ही नहीं है सरकार को कि वो सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया आई। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ। हाँ, कोर्ट के अंदर जो छोटे मोटे केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर कोर्ट बुला रहा है, तो इसीलिए सीमा अभी नहीं जा रही, इसीलिए पुलिस अभी नहीं जा रही है। मोमिन मलिक जी ने ये वाज़ह तौर पे बता दिया है कि ये इनके ऊपर अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं की गई। मैं हैरान होता हूँ। तो मोमिन मलिक जी भी 1.5-2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनको चार्जशीट मिल जाए, उनको उनके ऊपर जो सीमा हैदर को लेकर चार्जशीट फाइल तैयार की जाए, वो कोर्ट में सबमिट की जाए, वो मुझे भी दी जाए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक वो चार्जशीट फाइल नहीं की गई, अभी तक वो चार्जशीट दिखाई नहीं गई। तो आप लोग सोच लीजिए कि सीमा हैदर को कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितनी गवर्नमेंट सीमा हैदर को जो है वो सपोर्ट कर रही है और किस किस तरीके से कर रही है वो भी आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या किसी कंट्री में ऐसा होता है कि आपकी दुश्मन कंट्री से कोई बंदा इनलीगल तरीके से चोरों की तरह, डाकुओं की तरह आए और उसको इतना सपोर्ट मिले? मतलब मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है। बहरहाल यहाँ पर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का कानून तमाम तरह हमारे सामने बिल्कुल एक तरह के एक्सपोज हो चुके हैं और हमें तो पहले ही कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कानून की वायलेशन होती है, खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो वो हम देख भी रहे हैं और आप सब लोग, हम लोग मिलजुल कर इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक सीमा हैदर को कोर्ट में नहीं बुलाया गया। आप सोचिए, अभी तक हैदर को वीज़ा नहीं मिला। आप सोचिए, हैदर को कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन सीमा के लिए आसानियां सीढ़ी पर दर सीढ़ी चढ़ती जा रही। 2 बच्चे उससे पैदा करवा लिए और पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान से आई हुई महिला है। इसके साथ ही बहुत सारी और भी ख़वातीन गई थी, कुछ लोग भी गए थे, उनको भी अरेस्ट करके, जो इनलीगल तरीके से उनको अरेस्ट करके जेल में पहुंचा दिया। आज तक उनकी कोई खबर नहीं है। लेकिन सीमा को इन लोगों ने सपोर्ट करने की वजह यह है कि वो BLA से ताल्लुक़ रखती है या BLA के लोग, जो कुछ चंद नापाक नासूर लोग हैं जो बलोच कौम को बदनाम करते हैं, जो पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब करती है, उन्हीं में से एक है।
बहरहाल इसीलिए सीमा को सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोग माने चाहे ना माने, इसमें आपको बड़ी खबर यही निकल कर आएगी। दोस्तों वीडियो में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।